संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। उनकी दया से, मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। अवधू का पूरा नाम है अवधूत, शॉर्टकट में अवधू कह दिया साहिब ने। गुरु गोरखनाथ अष्टांग योगी थे, निधियाँ सीधियाँ उसके पास थी, बड़ा अहंकार था। भिन्न भिन्न साधुओं को, ऋषियों को, मुनियों को, जपियों को, तपियों को अपनी शक्तियों से हराता था, नीचा दिखाता था, अहंकार करता था। ऐसे करते करते वह काशीपुरी में आता है। कबीर साहिब उस समय छोटे बच्चे रूप में दिखा रखा था। गुरु रामानंद जी महाराज के दरबार में साहिब रहते थे। तो गुरु रामानंद जी महाराज के पास संदेश वाक आता है गुरु गोरखनाथ का कि हे रामानंद जी महाराज, गुरु गोरखनाथ आए हुए हैं, उनके साथ विचार गोष्ठी करो। अगर तुम हार गए तो आप न गुरु गोरखनाथ को गुरु बनाना पड़ेगा और आप शिष्य बनोगे। अब उसका नाम लेते सब डरते थे भाई। कबीर साहिब वहीं थे, छोटे रूप में थे, बच्चे रूप में थे। तो साहिब बोले भाई जाओ, आने दो, ले आओ गुरु गोरखनाथ को। तो वो जागे सूचना दे दी, आ गए। तो आगे तो बैठ गया, आसन लगा दिया। कबीर साहिब बोले हे गुरु गोरखनाथ, मेरे सदगुरु हैं रामानंद जी महाराज, उनसे वार्ता बाद में करना, पहले मुझे हरा दे भाई, फिर बाद में उनको हरा देना। गुरु गोरखनाथ जी उसकी तरफ देख के बोलते, छोटा सा बच्चा कल का है, दूध के दांत नहीं टूटे, मुझ जैसे ऊंचे योगी से टकराएगा तो साहिब बोले भाई मैं तो किसी ने टकराता, तूने कहा है स्वीकार किया मैंने तो। अब उसने
अपनी शक्ति का प्रदर्शन शुरू कर दिया। त्रिशूल गाड़ दिया 5 फुट का, नीचे शक्ति से उठे, गुरु गोरखनाथ त्रिशूल के ऊपर बैठ गए और बोले कबीर साहिब मेरे बराबर आगे बात करो, छोटा सा बच्चा कल की बातें करता है। साहिब बोले भाई ठीक है, तेरा ऐसा ही इरादा तो मैं क्या करूं। साहिब ने देखा जेब में धागा पड़ा था, फेंक के मारा आकाश में, 100 फुट खड़ा हो गया धागा। अब साहिब अपनी शक्ति से उठ के ऊपर 100 फुट ऊपर धागे पे जाके सिरे पे जाके बैठ गए। अब गुरु गोरखनाथ जी महाराज देखते हैं ऊपर उसकी तरफ, ये कहा गया भाई, ये तो कुछ न कुछ और चीज़ है, बहुत शक्तिशाली है। तो डरने लगा। साहिब बोले भाई देखो गोरखनाथ जी, ये मेरी बात नहीं थी, तेरी बात थी कि बराबर आगे बात कर, आ जा मेरे पास, ऊपर आ, बराबर आ जा, फिर बात कर। शक्ति लड़ाई अपनी। गोरखनाथ जी महाराज ने ऊपर जाने की बजाय पृथ्वी पर नीचे आके बैठ गए। अब उसमें तो नहीं जीत सके। अब साहिब बोले भाई तेरे पास तो बहुत माल है, बड़ा हिंकार है, करामातें बहुत है तेरे पास, तो सारी करामातें निकाल ले भाई, फिर करेंगे विचार गोष्ठी। फिर बोले कि जी सामने श्री गंगा है, जैसे मैं इस किनारे से दूसरे किनारे पे जाऊंगा, अपनी शक्ति से आप भी आ जाना। चलो भाई, तमाशा हो गया। सारी काशीपुरी के लोग वहीं इकट्ठे हो गए। अब गोरखनाथ जी तो पानी पर ऐसे चले, टप टप, जैसे ज़मीन पर आदमी चलता है। चल के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। तो दूसरे किनारे पर जाकर के बोले गुरु गोरखनाथ जी महाराज कि साहिब आओ, जैसे मैं आया हूँ। हे गोरखनाथ जी महाराज, जैसे तू आया है ऐसे मैं आया तो हो लिया काम है। पलक उठा और झपका, देख मैं कहाँ खड़ा हूँ। पलक उठा के झपकाई, साहिब उसके पास खड़े थे। साहिब बोले भाई बहुत माल है तेरे पास, तो अभी कुछ और करामात दिखा ले। गुरु गोरखनाथ श्री गंगा में जाके मछली बन गए। तो अब साहिब का चला हाथ, धीरे धीरे वही मछली पकड़ी जो बनी थी। साहिब बोले भाई गुरु गोरखनाथ आप बने हो मछली, मैंने नहीं बनाया, अब देख लो मर्जी आपकी है। मनुष्य बनाए या मछली बना रहने दें, शक्ति फेल होगी। फिर साहिब कहते चल गोरखनाथ, अगर तेरी शक्ति सारी समाप्त होगी हो ना, चल विचार गोष्ठी करेंगे अब ज्ञान मार्ग की। फिर वापिस आ गए। बहुत सी वाणियाँ हैं। अब अंधा धुंध अंधियारा, कोई जानने का ज्यादा अंधारा, ये भी उसी के निमित्त श्रीवाणी साहिबी का अलग से है। लेकिन आज जो श्रीवाणी ली है वह है अवधू माया तजी न जाए। तो अवधूत है पूरा, जो जटाधारी लटाधारी होता है, लंगोट लंगोट में रहता है, वस्त्र नहीं पहनता, वह अवधूत होता है संन्यास योग में। तो अवधू शॉर्टकट है। जहाँ भी अवधू शब्द लगा मिलेगा समझो कबीर साहिब की गोष्ठी है, विचार गोष्ठी हुई है गुरु गोरखनाथ जी के साथ। तो कहते हैं साहिब अवधू माया तजी न जाए। हे अवधूत गोरखनाथ जी महाराज, माया नहीं तजी जाती, चाहे आप कितने बड़े ही अष्टांग योगी बन गए हो। साहिब बोले माया क्या है पता तुझे? मोटी माया सब तजे, जीने तजी न जाए। पीर पैगंबर ओलिया जीनी सबको खाए।
अन्य श्रीवाणी में कबीर साहिब कहते हैं मोटी माया सब तज सकते हैं। जमीन छोड़ देंगे, मकान छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देंगे, साधु बन जाएंगे। ये मोटी माया तजी है, जिन्नी तजी न जाए, सूक्ष्म माया नहीं तजी जा रही। पीर पैगंबर ओलिया जिन्नी इन सबको खाए। कितने बड़े बड़े लेवल के धार्मिक नेता होंगे हैं, जानकार होंगे धर्म के, इनमें भी ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, मान बढ़ाई बैठी है। यह झिन्नी माया। हे गोरखनाथ, 5 विकार झिन्नी माया हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार हैं, 5 चोर हैं। ये झिन्नी माया है। ये 5 के 5 अंतःकरण में है, जो तपस्या करने से समाप्त नहीं होते। अग्नि के धुनों में बीच में बैठ के तप कर ले, समाप्त नहीं होते। ठंडे जल में नहा ले, समाप्त नहीं होते। ये नहीं मरते। यह है झिन्नी माया। कह रहे साहिब, घर तज की तो बिस्तर बांधा, बिस्तर तज के फेरी। पढ़ो दो, बिस्तर तज के फेरी क्या है? एक चला सन्यासी बन के घर से, मकान तो छोड़ दिया, दरी, चद्दर, बिस्तर, कपड़े, गठरी बांध ली। चलो भाई बिस्तर बांध के चलते हैं। कुछ दिन तो बिस्तर बांध के चला, कहीं मंदिर में, कहीं गुरुद्वारे में, कहीं धार्मिक स्थान पर जाके बिस्तर लगावे, सो जावे, भोजन मिल जाए तो खा ले। पर साहिब कहते हैं बिस्तर तज के फेरी। फिर बिस्तर भी छोड़ दिया, फिर फेरी काटने वाला बन गया। लड़का तज के चेला किन्हा, बहुविधि माया घेरी। छोड़ने को तो पुत्र छोड़ा, पत्नी छोड़ा वो, फिर चेला बना लिया एक। उस चेले को पुत्रवत प्यार लग गया करने, और पुत्र की तरह उसको देने लग गया। मोह हो गया। मोह पुत्र में था तो भी फंस रहा था मोह के कारण। अब चेले में मोह हो गया। अब चेला और गुरु मोह माया बंद के दोनों। प्रेम तो होता है गुरु से, मोह का लगा है, प्रेम परमात्मा का। कह रहे साहिब, काम तजे से क्रोध न जाई। काम को छोड़ दिया तो क्रोध बैठे है। क्रोध तजे से लोभा, लोभ नहीं गया, क्रोध तो काम छोड़ दिया, क्रोध को कमजोर कर दिया, अब लोभ बैठा। लोभ तजे से अहंकार न जाई। साहिब कहते अगर लोभ को भी तज देगा तो फिर अहंकार बैठा। बहुत बड़ा महारथी है। श्री रावण को अहंकार ने मरवाया। बड़े बड़े महारथियों को अहंकार ही मारता है। मान बढ़ाई शोभा, ये आ गई मान बढ़ाई। ईर्ष्या, द्वेष और मान बढ़ाई साथ साथ चलती है। मनुष्य मान सम्मान चाहता है। जब मान सम्मान नहीं मिलेगा तो ईर्ष्या होगी उसको। ये कैसा आदमी भाई, तेरा मान सम्मान ही नहीं करता। यहाँ तक रगड़ा पट्टी है। फिर साहिब कहते हैं, मन वैरागी माया त्यागी, शब्द में सुरती समाई। साहिब कहते हैं मन से वैरागी हो गया। अब जब तो शरीर से होके आया था, अब बन गया सूरत शब्द योग की साधना करने लग गया। शब्द में सुरती समाई। कहीं कबीर सुनो भी साधो, ये गम विरले पाई। यह प्राप्ति किसी विरले ने मिली है, ये सभी ने नहीं मिलती।
कठिन योग है। आसान क्यों है? पैसा खर्च होता नहीं, गृहस्थी छोड़नी पड़ती नहीं, धर्म बदलना नहीं, बाहरी दिखावा नहीं करना, हो गया आसान। तो मुश्किल क्यों है? संत मत मन आड़े आ जाता है, और मन ही काल का प्रतिनिधि भीतर बैठा है हमारे। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बिहाला। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाही। साहिब कहते हैं मन ही काल है, मन ही आए काल कराला। जीव नचाए, आत्मा को नचा रहा है, बेहाल कर रखा आत्मा का। पूछ लो किसी को भी, दो रिश्तेदार मिले, शहर में मिले, दुआ सलाम हो गई, कुशलम कुशलात पूछी, बैठ के चाय पीने लग गए। चलो चाय पीते हैं बैठ के। अब बोलेगा परिवार ठीक है, परिवार की ना पूछ। एक बेटा तो शराब पीता है, दूसरा बेटा जुआ खेलता है, तीसरा कहे से बाहर है, मानता ही नहीं, और तीनों की शादी कर रखी है। तीनों बहुरानियां घर में आ रही हैं, और तीनों का सुबह होते ही झगड़ा शुरू हो जाता है। काँव 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 करती हैं। गलती से कौवा बैठा हमारी मुंडेर पर, वो नीचे जब काँव काँव शुरू हुई, वो कौवा उड़ के चलता है। मेरे से ज़्यादा कौवे बैठे नीचे, तो मैं मेरी क्या ज़रूरत अभी यहाँ पे, उड़ के चल पड़ता है। कहता है रिश्तेदार से, भाई पता नहीं महाभारत कब हुई होगी, मैंने तो देखी नहीं। फिर हमारे घर में तो सुबह होते ही महाभारत शुरू हो जाती है। अब तो राजी खुशी बता रहे थे आप, सब ठीक बता रहे थे, ये दुख कहां से आ रहा है? सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची है ये। किसी को छेड़ लो, ऊपर ऊपर से बोलेगा, गले से बोल रहा है वो, सब मौज है, कांचे काट रखे, मौज है मौज है। उस मौज के पीछे दुख छुपा भारी। थोड़ा सा अपना दुख बता दो, भाई तेरी तो हो रही है मौज, फिर भाई अपनी तो मौज नहीं है, क्या हो गया? कहता भाई बच्चे कहे में नहीं है, बहू कहे में नहीं है, सब मर्जी चलाते हैं, भोजन ठीक नहीं देते टाइम पे, दवाई टाइम पे नहीं आती मेरी, तो इतनी कही थी। पहले बड़ा बोला बस मेरे साथ तो इससे बुरा हाल है। दुखों की खेती होती है यहाँ पर, दुखों के फल लगते हैं। इस संसार का नाम है नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम अधारा। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, उसने फैसला दे दिया ये सारा संसार दुखों का घर है भाई। सुखिया सोई जो सत्य नाम अधारा। अगर सुखी होना चाहते हैं हम, सत्य नाम का सिमरण करें। अब सत्य नाम का सिमरण कैसे करें? सत्य है तो फिर असत्य जबान थोड़ी बोल लेगी उसको, ये जिभ्या तो है सत्य है। पाक नाम को, सत्य नाम को जिभ्या कैसे बोल लेगी? वह जिभ्या पे आता ही नहीं है।
और पाक नाम सतनाम तो आत्मा में रखा पहले से ही। आत्मा विनाशी है, आत्मा ने भक्ति करनी है, आत्मा ने निकलना है। जिस पे कर्जा है वही कर्जा उतारेगा कर्मों का। कर्जा तो आत्मा पे है, फिर आत्मा ही चुकता करेगी अपना। अब आप एक बात बताओ, कपड़ा तो हमारा मैला है, सारे पड़ोसियों के कपड़े साफ हो गए, हमारा मैला पड़ा। परीक्षा तो हमारी होनी है ना कि भाई कपड़े साफ पहन के आइयो। हमारा साफ कपड़ा था ही नहीं, हम तो फेल हो लिए। अंतःकरण हमारा साफ होना है। नाम रूपी साबुन सदगुरु देता है। साबुन लेकर रख लो कपड़े के ऊपर। साबुन बहुत अच्छी है, अच्छी कंपनी की है, ये कपड़े को मैल छोड़ती नहीं है, ये सारा मैल तार देती है। बस बोलते रहो और साबुन को ऊपर रखी रहने दो 6 घंटे तक। क्या मैल दूर हो जाएगा कपड़े का? बोलो। सतनाम की कमाई करने की बात कही थी गुरुजी ने। अब सतनाम रूपी साबुन को जेब में डाल रहा श्रीमान जी, फिर कपड़े पे कैसे लगेगी भाई? वो सुनना है दृष्टांत पिंड में। एक गुरु के 2 शिष्य थे। गुरु बोले भाई 1 किलो गेहूं दे दिए तेरे को और 1 किलो तेरे को दे दिए, 5 वर्ष बाद आना तुमने दोनों ने, इससे पहले मेरे पास मत आना। दोनों शिष्य चले गए। एक ने संभाल कर रख दिया अलमारी में वो बीज गेहूं का 5 किलो, 1 किलो, मजबूत अलमारी, बहुत बड़ी अलमारी गुरुजी ने दिया है, 1 किलो रख दिया। दूसरे ने क्या किया? बिजाई कर दी। 1 किलो गेहूं के भाई कम से कम भी 1 मन 2 मन गेहूं हो गए। अगले वर्ष 2 मन गेहूं बीज दिए। अब 2 मन गेहूं बीजे हुए के 100 मन गेहूं हो गए। तीसरे साल वो सारे बीज दिए। अब भाई 5 वर्ष में तो ट्रक भरने थे उसके, तो इतने बीज इतने बो दिया। अब दोनों आते हैं। वो जो था ना तिजोरी में धर रहा था उसको 1 किलो गेहूं को, उसका तो लगी सुरसी, केवल डोरा सुरसी हो गया उसमें, तो वो अंदर से खा लिए। घुन लग गया। घुन तो लकड़ी में लगता है वैसे, डोरा सुरसी लग गया। किसान की भाषा बोल रहे हैं हम, समझ में आई बात है। घुन लगता लकड़ी में, दीमक लगती है, उसमें डोरा सुरसी अंदर घुस के खा गए। अब वो तो बैग में डाल गए 1 किलो गेहूं, लो गुरुजी। अब दूसरा तो पहले आ लिया, कहता भाई तेरी 1 किलो गेहूं कहाँ है? कहता गुरुजी थोड़ा रुक जाओ। कहते क्या है? 5 ट्रक आने लग रहे हैं बढ़ के। 5 ट्रक, 5 ट्रक गेहूं के भर के आने लग रहे हैं। बोलो। शिष्य दोनों थे। एक शिष्य ने सतनाम को संभाल के अलमारी में धर दिया। गुरुजी बहुत बढ़िया सतनाम दिया है और अलमारी में धर दिया, अभ्यास नहीं कराया। उसने ईर्ष्या, द्वेष, शंकाएं, भरम ये खा गए। और जिसने हर रोज अभ्यास किया 1 वर्ष में फिर 2 गुना, फिर 4 गुना, फिर 10 गुना, 5 वर्ष में कितना बढ़ गया सिमरन? बोलो। ये हैं दोनों शिष्य। एक ने तो मूल था, 1 किलो गेहूं मूल धनी खा लिया,
और एक ने ब्याज समेत इतने क्विंटल बना के ट्रक भर के लेके आ रहा है। जो सतनाम गुरु देता है उसका जितना जो अभ्यास करता है उसका गुणा भाग तो होगा भाई। अब देखना हमने है वो 1 किलो ज्यों का त्यों बीज रखना है या ट्रक भर के लाने हैं। क्या है, जैसे हम महिलाएं माता बहनें दिन में 5 बार तो बर्तनों को धोती हैं, कपड़े धोती हैं, मकानात साफ होते हैं, भोजन बनता है, सारे घर के काम होते हैं। 5 दिन उस घर के काम को ना करो, क्या दिक्कत है? ना भोजन पकाओ, ना चाय बनाओ, बर्तनों को देखते रहो, चमकते रहेंगे। आहा, शीशे जैसा मुंह दिखता है, क्या गजब का बर्तन है। कुछ ना करो, न भोजन खाना न बनाना। कहता जी ये बड़ी शिक्षा देने लग रहे हो आप, भोजन ना खाओ, भक्ति करो, छोड़ दो भोजन। उल्टा करेगा ये, भोजन दिन में 3 बार खाएगा और जरूरी काम आएंगे सारे, खेत के, घर के, नौकरी के, बाजार के, क्या छोड़ेगा? सिमरन छोड़ेगा ये। बेजी हूँ जी, शादी का कार्यक्रम आ गया है घर में, कहीं बाती बनता है, भात भरता है, कि चाचा ताऊ रूम में बनकर बराती बनता फिरता है। कभी अपने घर में आ गया तो ससुर बनता है किसी का, और किसी का ये बहनोई का साला बन जाता है, कहीं समधी बन जाता है श्रीमान जी। और 3 महीने तो बीमार रहता है साल में ये। कभी नाक चलता है, जुकाम की दवाई, सिर दुख है, नींद आवे, गोली खा के सो गया। कभी बुखार हो जाता है, कभी जुकाम हो जाता है, कभी सर्दी लग जाती है इसको बेचारे को। जितने भी काम आएंगे ये सारे, इनमें सिमरन छोड़ देगा ये कि भगवान की भक्ति फिर करूंगा। एक भी संसारा काम नहीं छोड़ता ये। समझ के देखे कोई, आज दुकान बंद करूंगा, 4 दिन में मैं 10 घंटे भक्ति नहीं कर पाया, आज 10 घंटे दुकान बंद और मैं करूं भक्ति, कोई नहीं करता पाया। उल्टा तो करते पाए, ग्राहक की लाइन ही टूटी, 10 बज गए, दुकान खुल ली है, घर पे आए 11 बज गए, नोट संभाले 12 बज गए, अकाउंट्स में लाया, 12:30 सो गया, 7:30 उठ रहा है, मशीन बन चुका है, उठा, नहाया धोया, फिर भाग गया दुकान पे। क्या छूटा? भक्ति छूटी है, सिमरन छोड़ा है। न पैसे कमाने छोड़े, न दुकान छोड़ी, न घर का काम छोड़ा, न भोजन छोड़ा, सिर्फ भक्ति छोड़ी है। फिर ये खुद ही अपने साथ ऐसा कर रहा है, इसका भला कौन करेगा? फिर इसका भला कौन करने आएगा बता दो? जो अपने पैर को खुद काट रहा है उसके पैरों कौन बचाएगा? कह रखा संतों ने, सारे कार्य छोड़ के भक्ति कर लोगे ना तो जगत के काम भी मालिक 10 घंटे वाले 2 घंटे पूरे कर देगा, दे देगा। उसी जमीन में आपको 2 गुना धन दे देगा वो, उसी दुकान में कई गुना दे देगा वो। कब? जब परमात्मा की भक्ति को नंबर 1 पे रखेंगे तब। तो भाई समय चल रहा है, मौत का डंका रोज बजता है। अलग बात हमारे घर में नहीं आई अब तक, परली गली में है, परले वार्ड में है, परले गांव में है, परले शहर में है, फिर इधरले में भी आ जाएगी वो।
फिर क्या करेंगे हम? दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? सब कुछ लुट जाएगा, फिर होश में आएंगे क्या? अभी से करो, नियम बनाओ कि पहले भक्ति करके फिर जाए काम पे, हमें कोई समस्या नहीं है। जीत लिया हमने किसको? काल को। सुबह उठते ही काल को ने समय 2.5 घंटे समय को हमने जीता, भक्ति करके जीत लिया। कितना? केवल 2.5 घंटे है। कितना बच गया? सारे घंटे अपने पास हैं। 16 घंटे थे, 8 घंटे सो आगे तैयार हो गया लिए हम। 16 घंटे में से 2.5 घंटे मांगे हैं। बोलो, 13.5 घंटे बच गए। 10 घंटे कमा लो, बहुत है। जो समय बीच का बच गया, कुछ भी करो। समय है तो फिर भक्ति करो, सत्संग करो, सत्संग में जाओ। और हाँ सुनो तुम एक बात, सत्संग में जो आता है उसकी बिना किए भक्ति जमा हो जाती है। उसने वहाँ साधना नहीं करनी होती, अपने आप को हाजिर बिठा दो और कान गुरु की तरफ लगा दो, बस ये पूंजी जमा हो गई हमारी। ये तो मिलेगी भाई, यूं कर लो, अपने हाथ में है। बिना किए जगत का नहीं मिलना और बिना किए अगत का नहीं मिलना। तो फैसला हमने करना भाई। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का ये पड़ाव और आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।